Morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. स्टूडेंट्स, ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपन आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल वेन डायग्राम या तार्किक वेन आरेख। आज का अपना टॉपिक रहेगा तार्किक वेन आरेख। अब सबसे पहले हम देखेंगे वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख होता क्या है? तो वेन आरेख है जो वो एक किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है, व्यक्त करना होता है, उनके बीच में जो संबंध हैं उनको व्यक्त करना होता है, वो भी किसी चित्र के माध्यम से। जो गणितीय चित्र होते हैं, ज्योमेट्री में जो चित्र होते हैं, उनके माध्यम से जो संबंध होता है किन्हीं वस्तुओं में, उसको व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? वेन आरेख कहलाता है। उनके बीच में जो भी संबंध होते हैं उनको व्यक्त करना ही वेन आरेख कहलाता है। जैसे कोई भी वस्तुएं हो सकती हैं या अन्य तत्व हो सकते हैं या कोई भी नाम हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको दो या दो से अधिक नाम दे दिए जाएंगे। अधिक नाम या तत्व या वस्तुओं के बारे में उनके नाम दे दिए जाएंगे और उनका आपको वेन आरेख बनाना होता है कि उनका वेन आरेख कैसे बनेगा। तो जो वस्तुएं हैं या जो नाम आपको दिए गए हैं उनके बीच जो संबंध होता है उनके बीच, उसको हम संबंध को, जो रेखा गणित के चित्र होते हैं आपके, चित्र होते हैं, जो आकृतियाँ होती हैं, रेखा गणितीय आकृतियाँ मान लीजिए आप, रेखा गणितीय आकृतियों के माध्यम से हम उसके संबंध को दर्शाएंगे। वही क्या कहलाता है? वेन आरेख कहलाता है। रेखा गणितीय आकृतियों में आपके क्या हो सकता है? वर्त हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है। ये सब रेखा गणितीय आकृतियाँ होती हैं, उनके माध्यम से संबंध को दर्शाएंगे। वही क्या कहलाएगा? वेन आरेख कहलाएगा। जनरली जो सामान्यतः आपके वृत्त, आयत, वर्ग और त्रिभुज, यही आकृतियाँ हम तार्किक वेन आरेख में काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि जो भी आकृतियाँ हैं उनके माध्यम से, आकृति हैं उनको क्या है, जो नाम आपको दिया गया है किसी भी वस्तु का या किसी भी तत्व का, एक नाम के लिए एक आकृति हम दर्शाएंगे, ठीक है। तो उसे ही क्या कहते हैं? वेन आरेख। फिर उन नामों में क्या संबंध है, उस संबंध को आकृतियों के माध्यम से दर्शाएंगे, वही वेन आरेख कहलाता है, ठीक है। अब जैसे आपके पास विभिन्न नाम होते हैं, तो आपके पास 3 नाम हो सकते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक वेन आरेख अपन बनाते हैं, ठीक है। आपको दे दे
चाय, कॉफ़ी और पेय पदार्थ या दरवा देते हैं। ठीक है, अब आपको ये 3 नाम दे दिए। ठीक है, चाय, कॉफ़ी और दरवा। अब आपको इनको वेन आरेख में दर्शाना है, इनका वेन आरेख बनाना है। तो आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपको कोई भी 3 नाम दे देगा। ठीक है, और उनसे संबंधित वेन आरेख कौन सा है। अब आपको जो ऑप्शन है उसमें 4 वेन आरेख बने हुए होंगे आपके, तो इनको जो इनके संबंध को जो सही से दर्शाने वाला जो वेन आरेख है वो आपको चुनना होगा, वो ऑप्शन आपको चूज करना होगा। यही वेन आरेख कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए चाय, कॉफ़ी। ये एक आकृति हमने वर्त ले ली, इसको हमने चाय मान ली। ठीक है, फिर अब चाय और कॉफ़ी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये दूसरी आकृति हमने वर्त में ले ली, इसको हमने कॉफ़ी मान ली। ठीक है, दोनों में संबंध नहीं है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से टच नहीं होंगे। फिर चाय और कॉफ़ी दोनों हैं, वो क्या हैं, द्रव्य पदार्थ हैं, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, द्रव्य में आएंगे। तो ये हो गया द्रव्य। दोनों क्या आएंगे, चाय और कॉफ़ी हैं, वो द्रव्य पदार्थ हैं, तो वो किस में आएंगे, द्रव्य में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, चाय है, जो सारी की सारी चाय हैं वो क्या हैं, द्रव्य हैं। जो सारी की सारी कॉफ़ी हैं वो भी क्या हैं, द्रव्य हैं। लेकिन सारे द्रव्य ना तो चाय हैं, द्रव्य को हम चाय में थोड़े ही लिख सकते हैं, और सारे द्रव्य ना तो कॉफ़ी हैं। अब ऐसे थोड़े ही लिख सकते हैं, द्रव्य फिर चाय, नहीं लिख सकते, क्योंकि सारे द्रव्य चाय नहीं है, सभी द्रव्य चाय नहीं है। कुछ द्रव्य पानी भी हो सकता है, कुछ कॉफ़ी भी हो सकते हैं, कुछ दूध भी हो सकता है, तो सारे द्रव्य चाय नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत तरीका है, ये सही है। इसका मतलब है सभी चाय हैं वो द्रव्य हैं, सभी कॉफ़ी भी द्रव्य हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, द्रव्य में आ जाएंगे। तो ये हमने इनका एक वेन आरेख बनाया। ये सभी का जो संबंध है, सभी का संबंध है, अगर संबंध है कि सभी चाय द्रव्य हैं तो चाय है वो द्रव्य के अंदर आएगी। सभी कॉफ़ी भी द्रव्य हैं तो कॉफ़ी है वो द्रव्य के अंदर आएंगे। कुछ चाय, कुछ द्रव्य चाय हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ द्रव्य तो चाय हैं, कुछ कॉफ़ी हैं और कुछ और भी हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये है वेन आरेख। हम वेन आरेख, तो ऑप्शन में जो हमें इस टाइप का वेन आरेख दिया हुआ होगा उसको हम टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, अब जो आपकी एग्ज़ाम है, परीक्षा है, उसमें आपसे तार्किक वेन आरेख पर 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन दोनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहला है वेन आरेख बनाना। पहला है वेन आरेख बनाने से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, वेन आरेख बनाना यानी कि इसमें आपको वस्तुओं के नाम दे देगा और आपको वेन आरेख
उन वस्तुओं का वेन आरेख आपको बनाना होगा। ठीक है, जैसे इसमें आपको नाम दे दिया, जैसे पहले अपन ने ऊपर पढ़ा भी है, एक और देख लीजिए। आपको क्वेश्चन दे देगा इसमें, जैसे कि एक तो दे दिया स्तनधारी, एक दे दिया कुत्ता और एक दे दिया चिड़िया। अब आपको ये बोल देगा कि इनका सही वेन आरेख कौन सा है, मतलब इनका वेन आरेख हमें बनाना है। तो इसमें आप क्या करोगे, जो ऑप्शन है उसमें जो आपको वेन आरेख दिए हुए होंगे उसमें से सही वेन आरेख को आप चुनोगे कि कौन सा वेन आरेख सही है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कुत्ता है, ये हो गया कुत्ता। ठीक है, ये कुत्ते के लिए हो गया। अब दूसरा है चिड़िया। कुत्ता और चिड़िया दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो कोई संबंध नहीं होगा तो ना ही तो एक दूसरे के अंदर आएंगे ना ही टच होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, ये कुत्ते के लिए हमने बनाया, ये चिड़िया के लिए। अब तीसरा है स्तनधारी जीव। जो स्तनधारी होते हैं, चिड़िया स्तनधारी जीव नहीं है, लेकिन कुत्ता है वो स्तनधारी जीव है, तो वो किस में आ जाएगा, स्तनधारी में आ जाएगा। स्तनधारी है वो कुत्ते में नहीं आ सकता, मैंने बताया, जैसे दर व चाय में नहीं आ सकता, क्योंकि सारे के सारे जो स्तनधारी जीव हैं वो कुत्ते नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ स्तनधारी और भी जीव होते हैं, लेकिन सारे कुत्ते हैं वो स्तनधारी जीव होते हैं, तो इसलिए कुत्ता स्तनधारी के अंदर आ जाएगा। तो ये पहला तो है अपना, जो पहले प्रकार का हमें, पहले टाइप का जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो है वेन आरेख का निर्माण करना या वेन आरेख बनाना। तो ये हमने इसका निर्माण किया, बनाया। तो आज हमने वो वेन आरेख क्या होता है और वेन आरेख में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले टाइप के बारे में हमने स्टडी की। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, नोट डाउन कर लेना और खुद से प्रैक्टिस करना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।